Hello students, welcome to Lord's English coaching classes. Today I am taking lesson number 5 of honeycomb quality. Quality means गुण. Can a shoemaker be called an artist? क्या हम किसी shoemaker को एक artist कलाकार कह सकते हैं? Yes, हाँ. If he has the same skill and pride, his trade as many other artists. यदि उसके अंदर समान कौशल है और अपने काम के प्रति गर्व है और जिस प्रकार से किसी दूसरे कलाकार में होता है, एंड द सेम रिस्पेक्ट फॉर इट टू, और इस काम के लिए उसके मन में एक समान आदर भी है. मिस्टर गैसलर, अ जर्मन शूमेकर इन लंदन, इज ए परफेक्ट आर्टिस्ट. अब जो मिस्टर गैसलर जो हैं वो जर्मन के एक शूमेकर हैं जो कि लंदन में रहते हैं, जो कि एक परफेक्ट आर्टिस्ट है, कलाकार है. रीड दिस स्टोरी टू सी हाउ ही डिवोट्स लाइफ टू हिज आर्ट. इस कहानी को पढ़ के देखें कि किस प्रकार से वे अपने जीवन को अपनी इस शू मेकिंग कला के लिए पूरी तरह समर्पित कर देते हैं. आई न्यू हिम फ्रॉम द डेज ऑफ एक्सट्रीम यूथ. जो राइटर हैं वो कहते हैं मैं उसे जानता था जब मैं युवा था. बिकॉज ही मेड माई फादर्स बूट, क्योंकि वो मेरे पिताजी के जूतों को बनाता था. ही लिव्ड विथ हिज एल्डर ब्रदर इन हिज शॉप. वह अपने बड़े के भाई के साथ शॉप में रहता था. विच वॉज इन ए स्मॉल बाई स्ट्रीट इन फैशनेबल पार्ट ऑफ लंदन. जो लंदन की एक फैशन परस्त हिस्से में छोटी सी दुकान थी सड़क के किनारे. द शॉप हैड ए सर्टेन क्वाइट डिस्टिंक्शन. इस शॉप की कुछ खास विशेषताएं थीं. वॉज नो साइन अपॉन इट. इसके ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं था. अदर देन केवल एक ही लिखा हुआ था, द नेम ऑफ गैसलर ब्रदर्स. केवल उसकी दुकान के ऊपर जो साइन बोर्ड था उसमें लिखा हुआ था गैसलर ब्रदर्स. एंड इन द विंडो फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स. और जो उस दुकान का शोकेस था, खिड़की जिसे कहते हैं, जिसमें उसने दिखा रखे थे फ्यू पेयर्स ऑफ बूट्स, कुछ जोड़ी जूते. He made only what was ordered. वो केवल उन्हीं जूतों को बनाता था जो उसको ऑर्डर दिए जाते थे. And what he made never failed to fit. और जो जूता वो बना देता था वो कभी भी असफल नहीं होता था, मतलब वो पहनने में पूरा सही बैठता था. To make boots, such boots as he made seemed to be then and still seems to me mysterious. टू मेक बूट्स, सच बूट्स, इस प्रकार के जो जूते वो बनाता था, सीम टू मी, वो मुझे ऐसे प्रतीत होते थे जैसे, एंड स्टिल सीम्स टू मी, और वो अभी भी मुझे ऐसे प्रतीत होते हैं मिस्टीरियस, जैसे वो रहस्यमय हैं. आई रिमेंबर वेल माई शाई रिमार्क्स वन डे वाइल स्ट्रैचिंग आउट टू हिम माई यूथफुल फुट. कहते एक दिन मुझे याद है अच्छे से, मैंने एक संकोच भरी टिप्पणी की while stretching out him my youthful foot, जब मैंने अपना पैर आगे बढ़ाया जूता पहनने के लिए. Isn't it awfully hard to? क्या ये मेरे पैर में थोड़ा कठोर तो नहीं हो रहा है, मिस्टर गैसलर. एंड हिज आंसर, और उसका आंसर था गिवन विद ए सडन स्माइल. उसने अचानक से एक मुस्कुराहट के साथ बोला, फ्रॉम आउट ऑफ हिज रेडनेस ऑफ हिज बियर्ड, जो उसकी रेड कलर की दाढ़ी थी. इट इज़ एन आर्ट. अरे यह तो एक कला है. इट वॉज नॉट पॉसिबल टू गो हिम वेरी ऑफन. हमारे लिए ये संभव नहीं था कि हम अक्सर उसके पास जा सकें. हिज बूट्स लास्टेड टेरेबली. लेकिन जो उसके बूट्स थे उनकी क्वालिटी इतनी अच्छी थी कि वो लंबे समय तक चलते थे. हैव समथिंग बियॉन्ड द टेम्परेरी. और वे जो जूते थे वो जो अल्पकालीन जूते होते हैं उनसे अलग थे. सम एसेंस ऑफ बूट स्टिड इनटू द वन वेंट इन. और वो जो जूते थे उनमें कुछ ऐसा सार या तत्व सम्मिलित होता था जब वो उनको स्टिच करता था, पूरे मनोभाव से बनाता था. वन वेंट इन, जैसे ही कोई उसकी दुकान में जाता. नॉट एज इनटू मोस्ट शॉप्स, जैसा कि प्रायः अधिकांशतः दुकानों में नहीं होता, बट रेस्टफुली एज वन एंटर्स ए चर्च. यदि कोई उसकी शॉप में एंटर करता तो बड़े आराम से ऐसे लगता था कि जैसे कोई व्यक्ति किसी चर्च में
प्रवेश कर रहा हो, बिल्कुल शांत होता था। एंड सिटिंग ऑन द सिंगल वुडन चेयर वेटेड, और उसे बैठे हुए एक ही चेयर होती थी लकड़ी की जिस पर इंतज़ार करना होता था। एक गटरल साउंड, और तभी एक कर्कश ध्वनि सुनाई देती थी। एंड द टिप टो ऑफ हिज स्लीपर्स बीटिंग द नैरो वुडन स्टेयर्स, और तभी उसके पैरों की जो चप्पलों की आवाज़ थी वो एक सकड़ी लकड़ी की जो सीढ़ियाँ थी उनसे उतरते हुए महसूस होती थी। ही वुड स्टैंड बिफोर वन विदाउट कोट, और तभी सामने वो बिना कोट पहने हुए खड़ा हुआ दिखाई देता। ए लिटिल बैंड, थोड़ा झुका हुआ, इन लेदर एप्रन, और साथ में वो क्या पहने रहता था, एक लेदर का ढीला सा गाउन विथ स्लीव्स टर्न बैक, जिसकी बाजू उसने ऊपर की ओर फोल्ड की होती थी, ब्लिंकिंग एज इफ अवेकन फ्रॉम सम ड्रीम ऑफ बूट्स, और ऐसे आंखें झपकाता हुआ आता था, पलकें झपकाते हुए, जैसे कि वो अभी अभी किसी जूतों की स्वप्न नगरी से जाके आया हो। आई वुड से, और मैं कहता, हाउ डू यू डू मिस्टर गैसलर, मिस्टर गैसलर आप कैसे हैं। कुड यू मेक मी ए पेयर ऑफ रशियन लेदर बूट्स, क्या आप मेरे लिए एक रशियन चमड़े के जूते बना सकते हैं। विदाउट ए वर्ड, बिना किसी शब्द के, ही वुड लीव मी रिटायरिंग व्हेन सी कम्स, और वो मुझे वहाँ वैसे ही छोड़ के चला जाता था व्हेन सी केम, जब वो वापस आता, और इन टू द अदर पोर्शन ऑफ द शॉप, वो किसी दूसरी हिस्से में घुस जाता दुकान के। एंड आई वुड कंटिन्यू टू रेस्ट इन द वुडन चेयर इनहेलिंग द एसेंस ऑफ हिज ट्रेड, और मुझे वहाँ लगातार बैठे रहना होता था उसी लकड़ी की चेयर पर, और मैं सूंघता रहता था जो लेदर की स्मेल मेरी नाक में आती रहती थी, जो उसके उस शॉप में आती थी। सून ही वुड कम बैक, और वो जल्दी ही वापस आता, होल्डिंग इन हिज हैंड ए पीस ऑफ गोल्ड ब्राउन लेदर, और अपने हाथ में सुनहरे ब्राउन भूरे कलर के जो चमड़े के जूते अपने हाथ में लेकर के प्रस्तुत होता। विद आइज फिक्स्ड ऑन इट ही वुड रिमार्क, और उसकी जो आंखें थी वो उन्हीं जूतों पर टिकी होती है, वो एक टिप्पणी करता, व्हाट ए ब्यूटीफुल पीस, कितना शानदार पीस है। व्हेन आई टू हैड एडमायर्ड इट, और मुझे भी उसके साथ स्वीकार करना पड़ता और उसे प्रशंसा करनी होती। ही वुड स्पीक अगेन, फिर वो कहता, व्हेन डू यू वांट देम, उनको तुम कब तैयार चाहते हो। एंड आई वुड आंसर, मैं कहता, ओ एज सून एज यू कन्वीनियंटली, जितनी जल्दी आप आसानी से कर सको। एंड ही वुड से, और फिर वो कहता, टुमारो फोर्टनाइट, मतलब कल फोर्टनाइट पर। इफ़ ही वर हिज एल्डर ब्रदर आई विल आस्क माई ब्रदर, कहता, और फिर वो कहता, मैं अपने भाई से पूछता हूँ। आई वुड मर्मर, मैं बुड़बुड़ाता, थैंक यू। गुड मॉर्निंग मिस्टर गैसलर, गुड मॉर्निंग, ही वुड रिप्लाई, और वो इस तरीके से जवाब देता, स्टिल लुकिंग एट द लेटर इन हिज हैंड, और वो अभी भी उस जूते के चमड़े को जो उसके हाथ में था देख रहा होता था। एंड एज आई रिमूव टू द डोर, जैसे ही मैं उस डोर की तरफ जाता, आई वुड हियर द टिप टैप ऑफ हिज स्लीपर्स गोइंग अपस्टेयर्स, और मैं सुन सकता था उसके पैरों के चप्पलों की आवाज़ कि वो सीढ़ी के ऊपर चढ़ गया टू हिज ड्रीम ऑफ बूट्स, और वो अपने उन जूतों के स्वप्नों में खो गया।